इंडिया और यूके की पार्टनरशिप काफ़ी कंस्ट्रक्टिव होती जा रही है, जिसके तहत हमने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा। लेकिन ओवरऑल अगर स्पेक्ट्रम ऑफ रिलेशन देखें तो समझने की बात यह है कि इंडिया यूके क्यों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है। अगर हम यूके की बात करते हैं पहले, तो आज की तारीख में यूके की इकोनॉमी काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रही है। जब से इन्होंने यूरोपियन यूनियन छोड़ा है, जब से ब्रेग्जिट हुआ है, तब से यूके का ओवरऑल ट्रेड कम हुआ है। दूसरा प्रेशर इनकी इकोनॉमी पे आता है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की धमकियों से, कि हर दूसरे दिन डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि मेरे साथ आप ट्रेड डील साइन करिए वरना आपके ऊपर टैरिफ्स लगाऊंगा, जिससे ब्रिटेन की इकोनॉमी और प्रेशर में आ रही है। आपको पता है कि ब्रिटेन नेटो का भी पार्ट है। नेटो में यूएसए ने एक तरीके से गारंटी ले रखी थी यूके को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेशराइज करा है कि 2035 तक 2035 तक सारे नेटो के देशों को अपनी डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज करनी होगी। ऐसे में यूके जो पैसा अपनी इंडस्ट्री और इन बाकी जगहों पे लगा सकता था, अब वो खर्चा उसे डिफेंस की तरफ करना होगा। यूके ने एक डिसीजन लिया था कि हम अपनी इकोनॉमी में सर्विसेज को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, लेकिन अब यूके की इकोनॉमी स्टैग्नेट कर रही है और जीडीपी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हमें विकास देखने को नहीं मिलता। ऐसे में यूके ने अपनी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी हाईलाइट करी है, जहां पे एडवांस लेवल की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वो पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। ऐसे में इंडिया को अपना मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करने के लिए ऐसे एडवांस देशों की ज़रूरत है। साथ में जो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके के साथ साइन करा, उससे हमारे जो सी फूड है, एग्रीकल्चर है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, लेदर है, टेक्सटाइल है, फुटवेयर है, ये सब प्रोडक्ट्स को हमारे यूके में मार्केट मिलेगी। यूके इन सब प्रोडक्ट्स के ऊपर ड्यूटी को कम करेगा और हमारे एक्सपोर्ट भी इंक्रीज होंगे। साथ में इंडिया और यूके दोनों ही मिडिल लेवल की पावर्स हैं। डिप्लोमेसी में मिडिल लेवल पावर का मतलब होता है ऐसी पावर्स जो पूरी दुनिया की सुपर पावर तो नहीं है, लेकिन काफ़ी बड़े देश हैं दुनिया के एजेंडा को शेप करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप की इंस्टेबिलिटी और चाइना के बढ़ते असर्टिवनेस को कंट्रोल करने के लिए इंडिया यूके का ट्रेड, इकोनॉमी, डिफेंस, साइंस और इन सब एरियाज में जो कोलैबोरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।